हालातों को कौन बदलता है? कोई इंसान नहीं बदलता, कोई बंदा नहीं बदलता, मैं और आप नहीं बदल सकते। जिसकी हम आराधना करते हैं वो हालातों को बदल देता है। हालेलुया, वो परिस्थितियों को बदल देता है। हालेलुया, आप कैसी भी परिस्थिति ला दो उसके सामने, कुछ भी लेकर आ जाओ, वो परमेश्वर इतना सामर्थी है कि हमारी हर परिस्थिति का हल उसके पास है। तो आज आपके सवालों का जवाब वो देगा, आपकी परिस्थितियों का समाधान वो लेकर आया है। जो आज का विषय है हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, नहीं, आवाज कम है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। खुदावन का शुक्र गुजार हूँ आज के इस कीमती वक्त के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु के दास का धन्यवाद जिन्होंने ये कीमती समय दिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम खाली नहीं जाएंगे। आप विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं खाली नहीं जाऊंगा। हालेलुया, किसी से बोलिए आप खाली नहीं जाएंगे। नहीं, अरे बोलिए, विश्वास से बोलिए, किसी को बोलिए आप खाली नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हम आज खाली नहीं जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रभु हमसे बात करेगा। हालेलुया, खुदावन को धन्यवाद हो। प्रभु मुझे इंडिया से आपके इस देश में पहली बार लेकर आए हैं और 1 महीने से मैं यहाँ हूँ और ये आखिरी सभा है। कल मैं वापस जा रहा हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ अच्छा भी बाकी है, अच्छा भी बाकी है। तो शायद उस अच्छे के लिए प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है काना गलील में यीशु ने जब पहला चमत्कार किया, और जब यीशु ने वो पहला चमत्कार किया तो लोगों ने कहा जो अच्छा होता है वो तो पहले दिया जाता है, आप बाद में दे रहे हैं। हालेलुया। तो मैं सोचता हूं कि अच्छा आज मिलेगा और हम अच्छा लेकर जाएंगे और खुदावंद हमें खाली नहीं भेजेगा। प्रभु हमसे बात करेंगे। तो प्रभु को सारी महिमा मिले। मैं दिल्ली में सेवा करता हूँ। खुदा ने वहाँ पर बहुत अच्छी कलीसिया दी है। शिफालय चर्च का नाम है, शिफालय यानी शिफा का आले। खुदा ने दिल्ली में हमें लगभग 5 चर्च दिए हैं। अलग अलग जगहों में हम प्रभु की सेवा करते हैं। उसके अलावा पंजाब में है, राजस्थान में है और इंडिया के हर कोने में प्रभु सेवा के लिए लेकर गए हैं। लेकिन इंडिया से बाहर ये पहली बार है और मैं विश्वास करता हूँ कि इसमें खुदा की कोई योजना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे पास जितना समय है, इस समय को मैं ना गवाते हुए सीधा कलाम में जाना चाहूँगा और विश्वास है कि खुदा इस कलाम से हमसे बात करेंगे। जो आज का विषय है हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। क्या है? मुझे आपका साथ चाहिए, मिलकर सीखेंगे, खुदा हमसे बात करेगा। बोलिए हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। हालातों को कौन बदलता है? कोई इंसान नहीं बदलता, कोई बंदा नहीं बदलता, मैं और आप नहीं बदल सकते। जिसकी हम आराधना करते हैं वो हालातों को बदल देता है। हालेलुया, वो परिस्थितियों को बदल देता है। हालेलुया, आप कैसी भी परिस्थिति ला दो उसके सामने, कुछ भी लेकर आ जाओ, वो परमेश्वर इतना सामर्थी है कि हमारी हर परिस्थिति का हल उसके पास है। तो आज आपके सवालों का जवाब वो देगा, आपकी परिस्थितियों का समाधान वो लेकर आया है। मैं बहुत खुश हुआ, जितने भी गाने गाए गए सारे मेरे वचन के साथ थे। हालेलुया। मैं सोच रहा था कि खुदावंद तू कितना महान है ना, कि जो मैं बोलना चाहता हूं सारे गाने वैसे, और खुदा हमसे बात करेगा, हम खाली नहीं जाएंगे। हालेलुया। मैं भी अलग अलग जगहों में प्रभु की दया से वर्शिप लीड करने के लिए भी जाता हूँ। गाने गाने का भी प्रभु ने मुझे एक तोड़ा दिया हुआ है। जहाँ मौका मिलता है वहाँ गाने की कोशिश करता हूँ। आज तो मौका नहीं है और मैं सीधा कलाम में जाऊँगा। हालेलुया। तो खुदा हमसे बात करे। हमारा विषय क्या है?
नहीं, आप भूलेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना है, क्या है विषय? हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। आज वो हालातों को बदलने के लिए यहां पर आया है। मेरा यीशु यहां आया है, और यीशु मसीह की खासियत ये है कि जहां भी वो चला जाता है वहां पर अद्भुत काम हो जाते हैं। हालेलुया। दो लोगों के बीच में चला जाए वहां पर भी काम है, भीड़ के बीच में चला जाए वहां पर भी काम है, अरे किसी के घर के बीच में चला जाए तो वहां भी यीशु मसीह क्या करते हैं? अद्भुत काम करते हैं, सामर्थी काम करते हैं, अनोखे काम करते हैं, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ वो कर सकते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं वहां पर वो हाजिर है। आप विश्वास करते इस कलाम पर? जहां भी 2 या 3 उसके नाम से जमा है वहां पर वो क्या है? हाजिर है। फिर एक जगह बाइबल और कहती है जब 2 जन एक मन हो जाते हैं, जो भी खुदा से बोलते हैं वो उनके लिए हो जाता है। हालेलुया। तो आज वो यीशु हमारे बीच में है। आज हम काफी लोग हैं, जब हम एक मन होकर उसको पुकारेंगे तो हमारा काम होगा। हालेलुया। हमारे हालात बदलेंगे। हालेलुया। यीशु हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा, तो खुदावंद अद्भुत काम करेगा। पिछले दिनों से खुदावंद एक कलाम में से मुझसे बार बार बात कर रहे हैं। सिंपल सा वचन है। बीते दिनों भाई अनिल जो तबला बजा रहे थे, उनके वहां पर मैंने इस प्रचार को रिकॉर्ड भी किया। 15 मिनट का वो एक सेशन था। वो कलाम था मरकुस की अंजील, मरकुस की किताब 10 अध्याय 46 वचन से। कोई पढ़ने में मेरी मदद करे, किसी को एक माइक दे दें। मरकुस की अंजील 10 अध्याय 46 वचन से लेकर 52 वचन तक। यहां पर एक कहानी है। यह कहानी आपने कई बार सुनी है। या बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 to 52। मरकुस की किताब 10 अध्याय 46 वचन से लेकर 52 तक, 52 तक। कोई पढ़ने में मदद करे। वे यरीहो में आए, और जब वह उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी हैं, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन 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 आमीन। ये कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें थोड़े समय के लिए। ये कलाम आपने कई बार पढ़ा है, और इसमें से कई बार आपने कलाम सुना है, और विश्वास करता हूं कि खुदा इस कलाम से आज हमसे बात करेगा। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, और अपनी आवाज उठाइए और कुछ पल बात कीजिए खुदा से। पाकरू से बोलिए, पाकरू मुझसे बात कर, खुदावंद मुझसे बात कर, हे परमेश्वर मुझसे बात कर। मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। बोलिए खुदावंद से, बोलिए, वो आपसे बात करने आया है, वो आपसे बात करने आया है। वो आपकी हालत को जानता है, वो आपकी सिचुएशन को जानता है, वो आपके हालातों को जानता है। आज जो आपसे मिलने आया है, वो आपसे बात करने आया है। जब आप बोलेंगे खुदावंद मुझसे बात कर, तो वो बात करेगा, वो आपसे बात करेगा। मेरा खुदावंद बोलता है, मेरा परमेश्वर सुनता है, मेरा परमेश्वर जवाब देता है, मेरा परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपनी महिमा को प्रकट करता है। तो आज शाम बोलिए, आज रात बोलिए, परमेश्वर मुझसे बात कर।
हालेलुया। अगर आपके पास गैर जुबान का वरदान है, गैर जुबान अगर प्रभु ने आपको दी है, तो कुछ समय अन्य भाषा में, गैर जुबान में बात करना शुरू कीजिए। हालेलुया। रिबो शखदो रहंद लबो दरा। हालेलुया। रिबा शदा। पवित्र आत्मा हमसे बात कीजिए, पाक रूह हमसे बात कीजिए, इस कलाम के द्वारा हमसे बात कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे, आप सेम वापस नहीं जाएंगे। खुदावंद आपको अपनी रूह से भर देगा। प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, प्रभु आपके हालातों को बदल देगा, प्रभु एक नई शुरुआत करेगा, प्रभु एक नया काम करेगा, प्रभु अपने जलाल को प्रकट करेगा। आज वो मुझसे मिलने आया है, आज वो आपसे मिलने आया है, आज वो आपके लिए आया है। तो पुकारना शुरू कीजिए। हे परमेश्वर, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, हमसे बात कीजिए प्रभु। खुदावन, हम किसी इंसान की आवाज नहीं, हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं प्रभु। हम किसी इंसान की, किसी बंदे की आवाज नहीं, हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल। हालेलुया। भागरू तेरा समय, हमसे बात कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। ये कहानी आपने कई बार पढ़ा है ना। मैंने कहा साथ चाहिए मुझे आपका। हमारी जुबान में ना सामर्थ है, आप जब कन्फेस करेंगे ना, अंगीकार करेंगे, बोलेंगे, तो आपके साथ वैसा हो जाएगा। हालेलुया। आप रिसीव कीजिए, पीछे पीछे आप जब बोलने का मौका मिले तो बोलिए, आप कुछ पाएंगे। हालेलुया। तो आपने इस कहानी से कई दफा आपने वचन सुना है, कई बार आपने कलाम सुना होगा। तो मैं विश्वास करता हूं खुदा आज भी हमसे बात करेगा। आप जितनी बार कलाम को पढ़ोगे उतनी बार नया काम होगा, उतनी बार नई बात सीखेंगे, उतनी बार परमेश्वर कुछ नया हमें देगा। तो हमारा विषय क्या है? हालातों को बदलने वाला। बोलिए, हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। तो वो परमेश्वर हालातों को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज शाम वो हालातों को बदलने के लिए आया है, आपकी दुआओं का जवाब देने के लिए आया है, आपसे बात करने के लिए आया है। जो कहानी हमने पढ़ी है, ये कहानी एक अंधे व्यक्ति की। ये व्यक्ति अंधा है, भिखारी है, और अपनी इस परिस्थिति से, अपने इस हालात से ये परेशान हो चुका है, टूट चुका है, दुखी हो चुका है। अब इसको इस हालात से ना बाहर आना है, क्योंकि ये क्या हो चुका है? परेशान हो चुका है। क्या हो चुका है? अब अपनी इस हालात से, अपने इस हालत से ये इतना परेशान हो चुका है, अब इसे कोई ऐसा चाहिए जो इन हालातों से इसे बाहर निकाले, जो इसे इन परिस्थितियों से बाहर निकाले। कोई ऐसा बंदा चाहिए, कोई ऐसा इंसान चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इन परिस्थितियों से इसे क्या करे? क्या करे? मुझे आपका साथ चाहिए। आपका आज आपका दिन है, आप बाहर निकलेंगे आज। हालेलुया। परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। तो ये व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे कोई मेरी बीमारी से, मेरी परिस्थितियों से, मेरे हालातों से मुझे कोई क्या करे? बाहर निकाले। लेकिन कोई बाहर निकालने वाला इसे नहीं मिला। जन्म से अंधा है और अपने अंधेपन से ये इतना परेशान हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है, क्योंकि हर दिन इसके परिवार के लोग इसे रोड के किनारे, सड़क पर इसे बिठा देते हैं। क्या करने के लिए? भीख मांगने के लिए। हर रोज ये भीख मांगता है, मानो इसके भीख मांगने से इनका घर चल रहा है। लेकिन ये ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। ये मांगने वाली जिंदगी, अरे बोलिए ना, ये मांगने वाली जिंदगी। खुदावन, मैं मांग मांग के क्या हो चुका हूं? थक चुका हूं। मुझे मांगने वाली जिंदगी नहीं चाहिए। या मानो ऐसा बोल रहा है, प्रभु मुझे गरीबी की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे हालात में जीना नहीं है। कोई मुझे इन हालातों से क्या करे? बाहर निकाल दे। बाइबल कहती है इसने यीशु के बारे में सुना। इसने क्या किया है? यीशु मसीह के बारे में सुना। इसने सुना कि यीशु मसीह के पास जो भी जाता है वो चंगा हो जाता है। इसने सुना यीशु मसीह के पास जो भी जाता है उसके हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। इसने सुना यीशु मसीह के पास जो भी जाता है उसका जीवन सेम नहीं रहता। हालेलुया।
ये सारी चीजों को ये क्या कर रहा है? सुन रहा है। हेलो, सारी चीजों को क्या कर रहा है? ये सुन रहा है, लेकिन कभी इसे यीशु के पास जाने का मौका नहीं मिला। आसपास के गांव में यीशु गए होंगे, जब लोग इनके गांव से वहां पहुंचे होंगे, किसी ने बोला होगा आज मैं यीशु की मीटिंग में गया और मैं चंगा होकर आया, आज मैं यीशु की मीटिंग में गया, मेरे जीवन में एक नया काम हो गया, आज मैं यीशु की मीटिंग में गया और मैं जैसा गया था वैसा वापस नहीं आया, मैं बदल कर वापस आया हूं। हालेलुया। ये सारी बातों को ये क्या कर रहा है? मुझे आपका साथ चाहिए। सारी बातों को क्या कर रहा है? ये सुन रहा है, सारी बातों को सुन रहा है। हो सकता है अपने परिवार को बोला होगा उसने जाकर, भाई साहब मुझे यीशु के पास ले जाओ, लेकिन कोई लेकर नहीं गया। अपने दोस्तों को बोला होगा, अरे मुझे कोई यीशु के पास ले जाए, आज यीशु दुबई में आया है, आज यीशु अबू धाबी में आया है, आज यीशु यहां आया है, आज यीशु वहां आया है, कोई तो मुझे ले जाए, लेकिन कोई लेके जाने वाला नहीं है। सबने बोला होगा तेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, तू अंधा है, तू जिंदगी भर क्या रहेगा? तेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे। और मन ही मन में ना ये दुआ करता होगा, अरे कोई मुझे यीशु से मिला दे, कोई मुझे यीशु से मिला दे, कोई मुझे यीशु के पास ले जाए, एक बार मेरी यीशु से कोई मुलाकात करवा दे। ये मन ही मन में प्रार्थना करता होगा। हो सकता है इसने रोजे रखे हो सकता है कि घुटनों के बल घंटों घंटों बैठा हो, कोई मुझे यीशु के पास ले जाए। मानो आज यीशु यरीहो में आया है उसकी दुआ का जवाब लेकर। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु कहां आया है? अरे बोलिए ना, कोई बोलिए यरीहो में आया है। कहां आया है यीशु? आज बोलिए यीशु वर्शिप सेंटर में आया है। आज यीशु यहां पर आया है। बोलिए आपका जवाब लेकर आया है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब लेकर आया है। जो आपने सालों साल दुआएं की है ना, आज उन दुआओं का जवाब लेकर आया है यीशु। हालेलुया। मैंने कहा अच्छा भी बाकी है। बोलिए ना, अच्छा भी बाकी है। आज मेरी दुआओं का जवाब बाकी है ना। हालेलुया। आज मुझे कुछ चाहिए, आज ऐसे खाली नहीं जाऊंगा मैं। मेरे लिए अच्छा बाकी है, मेरे लिए बेहतर बाकी है। आज कौन आ गया यरीहो में? बोलिए यीशु आ गया, यीशु नासरी आ गया। आज यरीहो में यीशु आ गया है। आज दुआओं का जवाब आ गया है। हालेलुया। आज अंधे व्यक्ति की दुआओं का जवाब आ गया है। आज कोई रोक के दिखाया इसे, आज नहीं रुकता ये। हालेलुया। आज ये आराधना करने से रुकेगा नहीं, आज दुआ करने से रुकेगा नहीं, क्योंकि इसे पता है एक ही मौका है। हेलो, एक ही मौका है। अगली बार यीशु यरीहो में कब आएगा नहीं पता। अगली बार यीशु से मिलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता। हालेलुया। मैं तो कहता हूं जब यीशु के पास जाते हो ना, ऐसे जाओ कि आज मुझे कुछ लेकर जाना है। अरे आना जाना मत करो यीशु की हजूरी में। पता है यशायाह की किताब में ना खुदावंद एक गिला करता है, एक शिकवा करता है, एक शिकायत करता है। खुदा कहता है कि ये लोग ना मुझे चेहरा दिखाने के लिए आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए। मानो कि खुदावंद की हजूरी में जाना है, अगर नहीं जाएंगे तो खुदा नाराज हो जाएगा। अटेंडेंस के लिए, बस सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए। मानो स्कूल में कई बच्चे जाते हैं ना, पढ़ने का मन नहीं होता है ना। कई बच्चों का पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन उनको स्कूल में इसलिए जाना है, चेहरा दिखाना है, अटेंडेंस लगवाना है, बस इसलिए। तो खुदावंद यशायाह की किताब में कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं, कहते हैं ये लोग हैं ना जो ये किस लिए आते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप अच्छे लोग हैं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं यशायाह की किताब में जो लोग थे ना उनकी बात कर रहा हूं। खुदा क्या बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं? क्या करने आते हैं? सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। और खुदावंद पता क्या बोलते होंगे, अरे चेहरा तो मैं हर रोज देखता हूं, तेरा चेहरा तो मेरी हाथ पर बना हुआ है ना। हालेलुया। अरे चेहरा दिखाने के लिए मत आ, आराधना करने के लिए आ। हालेलुया। पुकारने के लिए आ, कुछ पाने के लिए आ। तो ये बंदा किस लिए आया है? कुछ पाने के लिए। यरीहो में आया। जब यीशु यरीहो में पहुंचे, इसको पता चल गया यीशु आया है। इसने भीड़ की आवाज सुनी, सब लोग पुकार रहे हैं ना। किसी से पूछा क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है?
किसी ने बोला यीशु नासरी आया है। कौन आया है? कौन आया है? अपने पड़ोसी को बोलो यीशु नासरी आया है। बोलो बोलो, विश्वास के साथ बोलिए, यीशु नासरी आया है। कौन आया है? अरे विश्वास के साथ बोलिए, किसी को बोलिए यीशु नासरी आया है। दादी यीशु नासरी आया आपसे मिलने के लिए, यीशु नासरी आया है। कौन आया है? यीशु नासरी आया है। जब इसे पता चला ना यीशु नासरी आया है, बाइबल कहती है उसने पुकारना शुरू किया। क्या किया? क्या पुकारा इसने? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्या पुकारा इसने? पुकारे एक साथ मिलकर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। विश्वास के साथ बोलिए, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ठीक है, बोलेंगे रहम कर। हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। हालेलुया। ये पुकारना दिल से निकालिए, दिल से, मानो कि आपके ऊपर ही रहम हो। हालेलुया। प्रभु आज मुझ पर दया कर, मुझ पे रहम कर। तंग आ चुका अपने हालातों से, मैं परेशान हो चुका हूं, मैं दुखी हो चुका हूं। प्रभु आज मेरे हालातों को बदल दे। आज मेरे हालात ऐसे नहीं रहने चाहिए। पता, जब मैं सेवा में आया, खुदा ने जब मुझे सेवा के लिए चुना, हमारे घर के हालात बड़े खराब थे। इतनी गरीबी हमने देखी है, इतनी गरीबी मैं बयान नहीं कर सकता। हमारे घर में रोटी होती थी, सब्जी नहीं होती थी। पानी के अंदर मिर्ची घोलकर, नमक डालकर, उसमें रोटी डुबोकर हमने खाना खाया है। ऐसे हालात हमने देखे हैं। जब प्रभु ने मुझे सेवा के लिए चुना, मैंने कहा प्रभु सेवा दिन रात करूंगा। दुनिया के किसी भी कोने में बोलोगे, मैं जाने के लिए तैयार हूं। जंगल में बोलोगे, जंगल में जाऊंगा। किसी गांव में बोलोगे, गांव में जाऊंगा। हर जगह जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं पहले मेरे हालात बदल। प्रभु पहले मेरे घर के हालात बदल। अगर मेरे जीवन में गवाही नहीं है तो मैं किसी को क्या बोलूंगा कि यीशु ये कर सकता है? पहले मेरे हालात बदलने चाहिए, पहले मेरे परिवार के हालात बदलने चाहिए, पहले मेरे घर में कुछ होना चाहिए, मेरे घर से शुरुआत होनी चाहिए। मैं लोगों को बोलूंगा कि यीशु ये कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हालातों को बदल दिया। प्रभु ने हालातों को बदल दिया। प्रभु ने ऐसे हालात बदले हैं मानो कि पासा ही पलट गया। हालेलुया, पासा ही पलट गया, सब चीजें बदल गई। तो आज खुदा के फजल से ऐसा नहीं है, भरपूरी से है, भरपूरी से। मेरी गवाही कभी मौका मिलेगा तो कभी सुनाऊंगा। लेकिन इसके ऊपर मैंने एक गाना लिखा, तो उसको गुनगुनाने की कोशिश की, उसको एक रिदम देने की कोशिश की। अभी तो गला बैठा हुआ गा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा फिर भी गुनगुनाऊंगा। ये गवाही अच्छा लगेगा आपको। और क्या मांगूं मैं तुझसे, बिन मांगे सब कुछ दिया। और क्या चाहूं मैं तुझसे, मेरे चाहने से ज्यादा मिला। ये मेरे जीवन की गवाही है। हालेलुया। क्या मांगू मैं तुझसे, बिन मांगे तूने सब कुछ दिया। और क्या चाहूं मैं तुझसे, मेरे चाहने से ज्यादा दिया। अरे वो ऐसा ही है। हालेलुया। अब थोड़ा सा मांगोगे ना, वो बेशुमार देगा। हालेलुया। चेलों ने बोला 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए क्या होगी, कम पड़ जाएगी। यीशु ने बोला इतनी ये टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास है लेकर आओ। बाइबल कहते एक छोटा सा बच्चा, चेलों ने बोला एक बच्चा है यहां पर जिसके पास 5 रोटी है और, अरे बोलिए ना, 5 रोटी है और 5 रोटी है और। यीशु ने कहा लेकर आओ, इसको लेकर आओ। जैसे यीशु के हाथों में आ गई ना, हालात बदल गए। हालेलुया। हालात बदल गए। जैसे यीशु के हाथ में आ गया, हालात बदल गए। जो चेले सोच रहे थे 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी, 200 दिनार यानी 1 दिनार यानी 1 दिन की मजदूरी। यानी अगर कोई 200 दिन काम करेगा, 200 दिन कमाने के बाद भी अगर खाना इनके लिए लाया जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा,
खुदावन ने बोला ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं कौन हूं? हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। तो जैसे यीशु के हाथों में आया, प्रभु ने सब बदल दिया। मैंने यही डिमांड की खुदा से, प्रभु बदल, पहले मेरे हालात बदल। प्रभु ने मुझे बोला अपने आप को मेरे हाथों में दे दे। मैंने अपने आप को खुदावन के हाथों में दिया और प्रभु ने मेरे हालात बदले, मेरे परिवार के हालात बदले। मैं कहूँगा कि हमारे घराने के हालात बदल दिए। हालेलुया। सब कुछ बदल दिया, सब कुछ खुदा ने बदल दिया। तो ये व्यक्ति यीशु के पास आया है। क्या किया इसने? यीशु के पास आकर पुकारना शुरू किया। क्या बोला इसने? हे इब्ने दाऊद मुझ पर, हे दाऊद की संतान मुझ पर। यह कहानी मुझे बड़ी पसंद है। लिखा है बहुतों ने आकर उसे बोला, डांटा उसे, है ना। मान लीजिए कि हमारी दादी पुकार रहे हैं, ठीक है, दादी बोल सकता हूं आपको। हमारी दादी क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं। और इनके साथ वाले, इनके लोग पता क्या बोल रहे हैं? तेरी नहीं सुनी जाएगी। ये अंधा पुकार है, बाकी लोग पता क्या बोल रहे हैं? तेरी नहीं सुनी जाएगी। क्या बोल रहे हैं? तेरी प्रार्थना, हेलो, तेरी प्रार्थना। लिखा है बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उसे बोला तेरी दुआ क्या नहीं की जाएगी, तेरी दुआ क्या नहीं की जाएगी। आपको भी बोला होगा लोगों ने, तेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, तेरे बच्चे कभी तरक्की नहीं करेंगे, तेरा परिवार कभी आगे नहीं बढ़ेगा, तुझे कभी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तुझे कभी बरकत नहीं मिलेगी, तू कभी मां नहीं बनेगी, तुझे कभी चंगाई नहीं मिलेगी। बहुतों ने बोला होगा। इससे भी बोला, बहुतों ने डांटा। क्या डांटा है? तेरी प्रार्थना क्या नहीं की जाएगी। हमें जब लोग बोलते हैं, हम उनकी मान लेते हैं ना। हम कहते हैं सच बोल रहा है, ये सच बोल रहा है कि शायद यही रब नू ऐहो ही मंजूर है ना। हम क्या बोलते हैं? शायद रब नू ऐहो ही मंजूर है, शायद रब नू इतना ही पसंद है। हम भी ऐसा बोलकर हम शांत हो जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति शांत नहीं हुआ। बहुतों ने इसे डांटा और डांट कर क्या बोला? तेरी प्रार्थना क्या नहीं की जाएगी। मानो इसकी वॉल्यूम जो थी ना 50% थी। कितनी थी? अरे बोलिए, कुछ बोलिए ना। इसकी आवाज कितनी थी? लेकिन जब लोगों ने बोला ना नहीं सुनी जाएगी, इसने अपनी आवाज को और ऊंचा कर दिया। अब 100% हो गया, 100% हो गया। पहले ये धीरे से पुकारा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान। जब लोगों ने बोला नहीं सुनी जाएगी, ये और चिल्लाने लग गया। क्या करने लग गया? क्या करने लग गया? इसीलिए किसी ने गाना लिखा है ना, हालातां नू बोलना उलझन मेरे ना हो, मैनू जिंदगी जीने दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है। लोगों ने क्या बोला? अरे बोलिए ना, तेरी दुआ। आपको बोला किसी ने? हेलो, मुझे बोला था, मुझे बोला था, मेरे परिवार को बोला था। आप कभी भी गरीबी से बाहर नहीं आओगे, आपके पास कभी साइकिल नहीं होगा, क्योंकि साइकिल भी नहीं था। आपका कच्चा घर ही रहेगा, बारिशों में भी ऐसे रहोगे। मैंने निर्णय लिया, मैं अपने परिवार के हालात बदलूंगा। मैं घुटनों में गया, रोजों में गया, डेडिकेट किया खुदा के हाथों में अपने आप को। तो प्रभु ने ऐसे हालात बदले हैं। आज पंजाब में 2 बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी। कहां साइकिल नहीं था, आज गाड़ी भी है। बदल दिया सब प्रभु ने। जो लोग बोलते थे ना आपके हालात नहीं बदलेंगे, कभी मैं पंजाब जाता ना, वो पता है क्या बोलते हैं? पास्टर साहब आप दुआ करेंगे तो हमारे हालात बदल जाएंगे, आप एक बार घर पे आ जाएंगे हमारे हालात बदल जाएंगे, एक बार प्लीज आ जाओ। तो मैं पीछे मुड़ के हंसता हूं कई बार।
मैंने कहा खुदा यही लोग थे, एक दिन बोलते थे तेरे हालात नहीं बदलेंगे, तेरे परिवार के हालात नहीं बदलेंगे। आज इनको भी पता चल गया है खुदा कूड़े से उठा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कुछ भी कर सकता है। खुदा एक चरवाहे को राजा की गद्दी पर बैठा सकता है। हालेलुया। जंगल में से उठाकर प्रभु महल में बैठा सकता है। वो परमेश्वर ऐसा है। लोगों ने बोला तेरी प्रार्थना क्या नहीं की जाएगी? टाइम बड़ी जल्दी जा रहा है। तेरी प्रार्थना क्या नहीं की जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। लेकिन और पुकारने लगा। हालेलुया। मन ही मन में पता क्या बोलता होगा ये? भाई साहब आपका तो मुझे नहीं पता, आज अगर किसी की सुनी जाएगी ना, मेरी सुनी जाएगी। हालेलुया। अरे आपका नहीं पता मुझे, हेलो, आपका नहीं पता मुझे, लेकिन आज अगर किसी की सुनी जाएगी तो वो मेरी सुनी जाएगी। क्या कोई बोल सकता है आज मेरी सुनी जाएगी? आज मेरी सुनी जाएगी। आज मेरे लिए आया है यीशु। हालेलुया। मानो ये बंदा उनको पता क्या बोल रहा है? अरे यीशु का यरीहो में आना ऐसा नहीं हुआ, मेरी दुआओं का जवाब है यीशु यहां है। हालेलुया। अगर आज मैं चुप हो गया तो मेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी। आज तो मेरा मौका है, कितना भी चुप करवाओ, आज तो मेरी सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लिखा और पुकारना शुरू कर दिया, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। सुनो, मन ही मन में ना उस खुदावन को पुकारते जाना। हालेलुया। आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं अगले संडे जब आप आएंगे ना, आपके पास अनगिनत गवाहियां होंगी। हालेलुया। हालातों के बदलने की गवाहियां होंगी। हालेलुया। हालात बदले हुए होंगे, क्योंकि आज यीशु इसीलिए आया है आपको, आपके हालातों को बदलने के लिए। ये बंदे को क्या बोला गया? तेरी दुआ। अब पीछे वाले तो बिल्कुल नहीं बोल रहे, मैं पीछे नहीं आ सकता। तेरी दुआ क्या नहीं की जाएगी? बोला ना लोगों ने। बाइबल कहती है इसने पुकारा, हे दाऊद की संतान क्या कर। मानो ये भीड़ है ना, यीशु मसीह जा रहे हैं, पुकारना थोड़ा सा, दाऊद की संतान। इस भीड़ में से ना एक बंदे के लिए यीशु रुक गए। एक बंदे के लिए। हजारों की भीड़ है, हजारों की भीड़ में यीशु के कानों में उस भीड़ की आवाज आ रही है, लेकिन उनमें से कोई एक बंदा ऐसा था जिसे लोगों की परवाह नहीं है, जिसे हालातों की परवाह नहीं है, जिसे किसी की परवाह नहीं है। आज तो उसका एक ही गोल है, यीशु मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। यीशु मुझे चंगा करेगा, यीशु मेरे हालातों को बदलेगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह जहां थे ना वहां रुक गए। हेलो, यीशु मसीह, किसी से बोलिए रुक गए यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या हो गए? बोलिए मेरे लिए रुके हैं वो आज। विश्वास के साथ कन्फेस कीजिए, ये घोषणा कीजिए, बोलिए आज यीशु मेरे लिए रुके हैं। आज यीशु मेरे लिए रुके हैं। आज यीशु मेरे लिए रुके हैं। लेकिन जब यीशु रुक गए ना, जब यीशु रुक गए, डांटने वालों को बुलाया गया। थोड़ी देर पहले जिन्होंने डांटा था ना, बहुतों ने डांटा है ना, बहुतों ने, बहुत सारे लोगों ने डांटा है। मानो ये आगे वाली लाइन पूरी डांट के आई उसे, ये वाली लाइन भी पूरी डांट के आई है। तेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी, तेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी। इनको बोला अरे वो जो बंदा बैठा है ना, उसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ। ये जाकर बोला होगा, पहले तो माफी मांगी होगी, भाई साहब मुझे माफ करना, मुझे ऐसा लगा था कि आपकी दुआ क्या नहीं की जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, लेकिन आज यीशु ने बुलाया है। हालेलुया। देख तुझे यीशु बुलाता है, तुझे यीशु ने बुलाया है। हालेलुया। तो वो पता मुस्कुराकर पता क्या बोलता होगा, अरे मुझे तो पता था, मुझे तो पता था आज यीशु मेरे लिए आया है। हालेलुया। तुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन मुझे तो पता था, क्योंकि मैंने कई दुआएं की है।
हालेलुया। मेरे नगर में यीशु आए, मेरे शहर में यीशु आए, मेरे घर में यीशु आए, मेरे इलाके में यीशु आए। मैं तो लंबे समय से दुआ कर रहा हूं। अरे सुनो, यीशु अगर यरीहो में आया है, वो तेरे लिए नहीं आया, वो मेरे लिए आया है। हालेलुया। किसके लिए आया है? वो मेरे लिए आया है। लिखा है बुलाओ इसे, बुलाओ। जब बुला के लाए ना, यीशु ने बोला क्या करूं तेरे लिए, क्या करूं तेरे लिए, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उसने क्या बोला? खुदावन मुझे रोटी दे दे, खुदावन मुझे पैसा दे दे। अरे आज तक तो यही मांगा है ना उसने, आज तक तो पैसा मांगा है, आज तक रोटी मांगी है, आज तक कपड़े मांगे हैं, आज तक कुछ ना कुछ मांगा है। लेकिन आज उसको रोटी पैसा नहीं चाहिए, आज उसको कपड़े नहीं चाहिए, आज उसे कुछ और चाहिए। आज उसे पता क्या समझ आ गया? अरे ये वो है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मानो उसने पता क्या बोला, मानो वो ये बोल रहा है जो काम किसी से नहीं हो सकता वो यीशु नासरी कर सकता है। आज अगर मैं इससे कुछ मांगूंगा तो कुछ बड़ा मांगूंगा। हालेलुया। हम जब किसी से मांगते हैं ना, उसकी हैसियत से मांगते हैं ना, उसकी हैसियत से ना, उसकी पॉकेट देकर मांगते हैं ना। उसकी पॉकेट में क्या है, उसके घर में क्या है, ये देखकर मांगते हैं ना। लेकिन हमारा परमेश्वर तो ऐसा है, बाइबल कहती है उसके खजाने भरे हुए हैं। उसके खजाने भरे हुए हैं। हमारा परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जिसने इंसान को अपने हाथों से बनाया है। आज वो पता क्या बोल रहा है, अगर आज मैं मांगूंगा तो क्या मांगूंगा? उसकी हैसियत के हिसाब से। लोगों से रोटी, कपड़ा, पैसा मांगा है, लेकिन यीशु के पास आकर वो क्या बोलता है? मैं देखना चाहता हूं प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? अरे बोलिए ना, मैं क्या करना चाहता हूं? मानो ये टूट चुका है ना, टूट चुका है। अरे खुदा, इस भिखारीपन ने भीख मांग मांग के इतना टूट चुका हूं, उसकी वजह है मैं अंधा हूं। प्रभु मेरा अंधापन दूर कर दे, मुझे रोशनी दे दे, मेरे हालात बदल दे प्रभु, मेरे हालात बदल दे। मैं सोचता हूं कि उसने रो रो के टूटे मन के साथ कहा होगा, खुदावन आपने बोला है तुझे क्या चाहिए, तो आज प्रभु मुझे एक चीज चाहिए, प्रभु मुझे रोशनी चाहिए, प्रभु मुझे आंखें दे दे, प्रभु मुझे आंखें दे दे। इन आंखों की वजह से मुझे रोड के किनारे बैठना पड़ता है, इन आंखों की वजह से मुझे लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। प्रभु मेरे हाथ भी सही है, प्रभु मेरे पांव भी सही है, प्रभु मेरा सारा शरीर सही है, लेकिन मेरे शरीर में एक ही कमी है, और वो कमी क्या है? मेरे पास क्या नहीं है? आंखें नहीं, मेरी रोशनी नहीं है। प्रभु प्लीज मुझे रोशनी दे दे। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है यीशु ने उसे कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है। अरे बोलिए ना, जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले भी एक काम हुआ है। पता है क्या काम हुआ उससे पहले? बाइबल कहती है जब इसे बोला गया कि यीशु बुलाता है तुझे, इसके पास जो कपड़ा था ना, फेंक दिया। क्या कर दिया? कपड़े को क्या कर दिया? ये किस बात को दर्शाता है? अब मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यीशु मेरे लिए रुक गया है, अगर यीशु ने मुझे बुला लिया है, इसका मतलब है मेरा काम हो गया है। हालेलुया। अब मेरा काम हो चुका है। अब मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यीशु रुक गए हैं, इसका मतलब यह है अब मुझे इस कपड़े की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे विश्वास के साथ ना, एडवांस में उसने ये कपड़ा फेंक दिया। एडवांस में। इसे कहते हैं विश्वास का एक कदम। मानो कुछ भी नहीं है, चंगाई नहीं मिली, लेकिन इसने विश्वास के साथ एक ऐसा कदम लिया। यीशु ने बुला लिया है, अब मुझे इस कपड़े की कभी भी क्या नहीं करेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फेंक दिया उसने। उसका कारोबार उसी से चलता है। अगर थोड़ा सा भी 19-21 हो गया ना, 19-20 हो गया, तो इसके घर वाले इसे घुसने नहीं देंगे घर पर। पूछेंगे तेरा कपड़ा कहां है। लेकिन आज इसे कुछ परवाह नहीं है।
आज उसे इतना पता है, आज जिसने मुझे बुलाया है ना, वो सब कुछ कर सकता है। वो हालातों को बदल देता है। हालेलुया। वो क्या करता है? अरे बोलिए, किसी से बोलिए, वो हालातों को बदल देता है। उसके, बाइबल कहती है उसके हालात बदल गए। अंधे के हालात क्या हो गए? किसी से बोलिए, हालात बदल गए। अंधे के हालात क्या हो चुके हैं? उसके हालात तो बदल गए। मेरे भी बदलने चाहिए, आपके भी बदलने चाहिए, होना चाहिए ऐसा। आज वो आपके लिए आया है। आज शारजा में वो आपके लिए आया है। हालेलुया। आज स्पेशल डे है। हालेलुया। आज अच्छा बाकी है, आज बेस्ट अभी बाकी है, आज कुछ अच्छा होने के लिए है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप सेम वापस नहीं लौटेंगे आज, लेकिन आज कोई विश्वास से पुकारने वाला चाहिए। अगर आप विश्वास के साथ उसे पुकारेंगे, कहेंगे प्रभु मुझ पे रहम कर, तो वो सुन लेगा। हालेलुया। वो आपके जीवन में काम करेगा। एक बार मैं ऐसे ही प्रचार कर रहा था, मैंने उनको बोला कि खुदावंद आपके जीवन में एक नया काम करेगा। एक बहन आई, मैंने कई जगह ये गवाही दी है और भी कई गवाहियां हैं। एक बहन आई, उसने बोला कि खुदावंद के दास, मैं ये विश्वास करती हूं कि आज यीशु मेरे लिए यहां आया है, मेरे हालात बदल जाएंगे। मैंने कहा कि सिस्टर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम बताइए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मीटिंग खत्म होगी, बाद में मिली मुझे, मियां बीबी थे, पति पत्नी आए, बोले 18 सालों से हमारे घर पे संतान नहीं है। कितने सालों से? 18 सालों से हमारे घर में बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है। पास्टर, हमारे रिश्तेदार हमें इतने ताने मारते हैं, इतना कुछ बोलते हैं कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है। कोई बोलता है, उसके बेटे से कोई बोलता है ना, जो उसका पति है, उनसे कोई बोलता है दूसरी शादी कर ले, तेरी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। और कई बार वो बहन बोलती है, मैंने भी कई बार बोला है कि मैं मां नहीं बन सकती, आप क्या करो, आप मुझे छोड़ दो, आप दूसरी शादी कर लो। तो बोला पास्टर दुआ कीजिए, प्रभु हमारे जीवन में कुछ नया करे। मैंने कहा आप भी एक मन हो, जो मैं भी एक मन हो, तो हम मिलकर दुआ करेंगे। पता, छोटी सी दुआ किया। मैंने खुदा से बोला, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरा कलाम कहता कि बच्चे यहोवा की ओर से इनाम है, मिरास है। प्रभु इनकी दुआ को सुन और इनके जीवन में काम कर। दुआ के बाद मैंने उन्हें बोला, जैसे हन्ना को एली याजक ने बोला, विश्वास से जा, खुदा तुझे मुंह मांगा वर दे। मैंने उन्हें बोला कि जा, खुदा तुझे मुंह मांगा वर दे, और खुदा तुझे जो तूने आज मांगा है वो खुदा तुझे दे। पता, अगली बार खुदा ने अगले साल उनसे फिर मुलाकात करने का मौका मिला, तो मैं खुश हो गया। उनके पास जुड़वा बच्चे थे एक बेटा और एक बेटी, दोनों साथ में दे दिए। बेटा भी खुदा ने दे दिया और बेटी भी खुदा ने दे दी। हालेलुया। ऐसी कई गवाहियां हैं जिनको खुदा ने संतान की बरकत दी है, अनगिनत गवाहियां। मैं आपकी जरूरत नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, वो यीशु जो यरीहो में आया, वो सेम यीशु यहां पर है, कल, आज और युगानो युग। बाइबल कहती है खुदावंद एक जैसा है। वो ना तब्दील परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, वो आज यहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे अनगिनत गवाहियां हैं। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अनगिनत गवाहियां, हालातों को प्रभु ने बदल दिया। अभी दिसंबर जो गया है 2024 का, हमारे चर्च में एक भाई को बिजली का झटका लगा, जबरदस्त करंट, हाई वोल्टेज, चर्च के अंदर। हमारे चर्च के बैक साइड में जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम में जरोखा बना हुआ है, छेद है। उसको मैंने बोला यार पीछे से ना पाइप लेकर आ, पर्दा लगाना है, तो पाइप ले आ। उसने क्या किया, जरोखे में से पाइप बाहर निकाल दिया और बंदा वहीं लटक गया। 75% उसकी बॉडी जल गई। मानो जैसे किसी भट्ठी में आग जल रही हो ना, ऐसे आग जल रही थी। और मैं वहीं पर था। मैंने जाकर उसकी पूरी बॉडी को मैंने बुझाया।
आग को बुझाया, कंबल लिया, मैंने कंबल से उसकी बॉडी को पूरा बुझा दिया। डॉक्टर्स ने कहा नहीं बचेगा, डॉक्टर्स ने कहा वेंटिलेटर पे डाल दो। मेरे जितने भी प्रेयर पार्टनर्स थे, मैंने सबको बोला आप दुआ करो। मैं हॉस्पिटल में था, मैंने अपनी वाइफ को मैसेज किया, मैंने कहा रितु डॉक्टर बोल रहे नहीं बचेगा। मैंने खुदा से बोला प्रभु चर्च में लोग जिंदगी लेने के लिए आते हैं, चर्च में मौत हो जाएगी तो क्या मुंह दिखाएंगे। मैंने कहा मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं उसी पुलपिट पे आगे प्रचार कैसे करूंगा। प्रभु मुर्दों को जिंदा करता है तू। डॉक्टर ने जैसा बोला वैसा नहीं। मैंने कहा प्रभु रिपोर्ट बदल दे, सब कुछ बदल दे, आज कुछ नया कर। सबको प्रार्थना के लिए बोला। मैंने डॉक्टर्स को बोला डॉक्टर साहब एक काम कर सकते हैं आप जो बोल रहे हैं आप अपनी समझ के अनुसार बोल रहे हैं, आपने पढ़ाई की है, आप उसके अनुसार बोल रहे हैं कि बंदा नहीं बचेगा, वेंटिलेटर पे डालने वाले मुझे पता है, लेकिन एक चांस दे सकते हैं आप, प्लीज उसके लिए दुआ करने का मौका दीजिए। मैंने कहा मैं चर्च का फादर हूं तो प्लीज दुआ का मौका दीजिए। मैंने सबको मैसेज किया, मैंने वॉइस नोट जो भी कम समय में कर सकता था मैंने सबको बोला मैं अंदर जा रहा हूं, आप जहां भी एक घुटने टेको और दुआ करो, प्रभु आज कुछ अद्भुत करेगा। हालेलुया हालेलुया। मानो छोटी सी दुआ ने प्रभु ने मुर्दे के अंदर जान डाल दी, बंदा बिल्कुल ठीक हो गया, बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे चर्च में जो गिटारिस्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, हमारे चर्च में वो गिटार प्ले करता है। हालेलुया। आज वो बिल्कुल ठीक है। पता 75 बॉडी जल चुकी थी, एक भी सर्जरी नहीं हुई, एक भी सर्जरी नहीं हुई उसकी। बिना सर्जरी के खुदा ने उसे बिल्कुल चंगा कर दिया। जो यहाँ पर डॉक्टर्स होंगे, नर्सेस होंगी, आपको पता है कि 75% अगर बॉडी जल जाए तो सर्जरी तो होगी। एक जगह से मांस निकालकर उसकी बॉडी को उस ऊपर मांस लगाएंगे ताकि वो रिकवर जल्दी करे, लेकिन एक भी सर्जरी नहीं हुई, खुदा ने उसे चंगा कर दिया। आज आपकी बारी है। मैं आपके हालात नहीं जानता, ये 2-3 मिनट है मेरे पास, मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। यीशु आपके लिए आया है, यीशु आपके लिए आया है। अगर आज शाम कोई पुकार सकता है तो मेरे भाई मेरी बहन, खुदा को विश्वास के साथ पुकारना। आज तू सेम वापस नहीं जाएगी, आज तू सेम वापस नहीं जाएगी, आज तू सेम वापस नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु अगर आज आया है तो वो तेरे लिए आया है। यीशु तेरे लिए आया है। उस दिन यरीहो में यीशु उस अंधे के लिए गया, मानो एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए यीशु मसीह वहां पर पहुंच गया। अगर खुदावंद आज आया है तो वो तेरे लिए आया है। अपनी आवाज उठाकर कुछ समय पुकारना शुरू कीजिए। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आज शाम को चाहिए तो पुकारिए। तेरे आंसू खुशी में बदलने वाले हैं। अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा, अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा, तेरे आंसू अब खुशी में तब्दील होने जा रहे हैं। हालेलुया। अब तेरे आंसू खुशी में तब्दील होने जा रहे हैं, तेरे हालात अब बदलने जा रहे हैं, तेरे हालात अब बदलने जा रहे हैं। अब यीशु तुझे बदल देगा, अब यीशु तेरे परिवार को बदल देगा, अब वो मसीहा तुझे बदल देगा, वो मसीहा तेरे बच्चों को बदल देगा, वो मसीहा तेरे खानदान को बदल देगा, वो मसीहा तेरे हालातों को बदल देगा, क्योंकि वो हालातों को बदलने के लिए आज शाम वो यहां पर आया है। मानो एक शिफ्ट आने वाली है, एक ऐसी शिफ्ट जो पूरा सब कुछ बदल देगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं खुदावंद के सेवकों से कहना चाहूंगा, यूएई में, आपके इस देश में एक खुदावंद के हालेलुया और रिवाइवल की शिफ्ट आने वाली है। एक ऐसा रिवाइवल, एक ऐसा काम खुदावंद का यहां होने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। हालेलुया। एक ऐसा समय यूएई में आने वाला है। हालेलुया। स्टेडियम्स में खुदावंद की आराधना होगी, स्टेडियम्स में खुदावंद की आराधना होगी। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ने सही समय पर यह बड़ा हॉल आपको दे दिया है, बड़ा हॉल प्रभु ने आपको दे दिया है, क्योंकि शिफ्ट आने वाली है, शिफ्ट आने वाली है। हालेलुया हालेलुया। यीशु आया है, एक शिफ्ट आने वाली है, एक
एक बदलाव आने वाला है, एक लहर आने वाली है। अगर आज शाम पुकार सकते हैं तो मेरे हालेलुया मेरे साथ खुदावंत को पुकारना शुरू कीजिए। प्रभु मेरे हालातों को बदल दे, मेरे हालातों को बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे। अगर आप चंगाई लेना चाहते हैं आज शाम बोलिए प्रभु मुझे चंगा कर। आज शाम बोलिए प्रभु मुझे चंगा कर। ए प्रभु मुझ पर दया कर, ए परमेश्वर मुझ पर दया कर। ऐसी कई बार आप बाइबल में ऐसी कहानियां पढ़ेंगे जिन्होंने खुदावंत को पुकारा है, जिन्होंने जिद की है और कहा है खुदावंत आज हम पर रहम कर, प्रभु आज हम पर रहम कर। मैं बार बार बोल रहा हूं आज सेम वापस नहीं जाएंगे। कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है, आपकी लाइफ में अद्भुत होने वाला है। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप रिसीव कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मेरी दुआ है आज हालातों को बदल दे, आज हालात बदल जाएं यीशु नाम से, हालात बदल जाएं। गरीबी के बंधन यीशु नाम से टूट जाएं। अगर कोई कर्जे में है यीशु नाम से उसका कर्जा दूर हो जाए, उसका कर्जा दूर हो जाए यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से लाई इलाज बीमारियां यीशु नाम से ठीक हो जाए। बीमारियों को मैं हुक्म देता हूं बीमारियां दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी के पास संतान नहीं है अपने पेट पे हाथ रखिए और विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। मैं कहूंगा रिसीव नहीं कंसीव कीजिए, कंसीव कीजिए। हालेलुया आज शाम कंसीव कीजिए, आज शाम कंसीव कीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं जिन बहनों के पास संतान की बरकत नहीं है मेरे यीशु के नाम से, मेरे यीशु के नाम से हालेलुया जैसे सारा को बरकत मिला, जैसे अलीशबा को बरकत मिला, जैसे हन्ना को बरकत मिला, जैसे रिबिका को बरकत मिला, मेरे यीशु के नाम से, मेरे यीशु के नाम से हालेलुया तेरे लोग बरकत पाए, तेरे लोग बरकत पाए यीशु के नाम से। आने वाले समय में, आने वाले समय में ये बहनें खुदावंद हालेलुया अपने बच्चे के साथ यहाँ पर गवाही दें। हालेलुया यीशु के नाम से मैं इनके ऊपर आशीष कहता हूँ। फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू, अगर किसी को फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू चाहिए अपने हाथों को उठाइए, खुदावंत को बोलिए मुझे फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू चाहिए। मानो मानो खजाना 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 है, मानो स्वर्ग लगा। ओ राजा सिंहासन पर बैठा है और वो बोल रहा है तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, जो तू बोलेगा मैं तुझे दे दूंगा, जो तू कहेगा मैं तुझे दे दूंगा। मेरी दुआ है, मेरी दुआ है आज यहाँ पर फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू मिले, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू मिले। स्वर्ग से ट्रांजैक्शन शुरू हो जाए, स्वर्ग से ट्रांजैक्शन शुरू हो जाए। हालेलुया प्रभु कई लोग ऐसे हैं जो लेबर का काम करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन आज शाम एक ब्रेक थ्रू लीजिए, आज शाम एक ब्रेक थ्रू लीजिए। प्रभु आपको शिफ्ट देगा, एक शिफ्ट, ऐसी शिफ्ट सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। डबल हो रहा है, डबल पोर्शन, डबल पोर्शन। अच्छा बाकी है, अच्छा बाकी है। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से मैं फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू बोलता हूं, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू बोलता हूं। रिबा शखोरे हंदो रबा शथा, यीशु मुझ पर दया कर। कई लोगों को यहां पर आए हुए सालों हो गए हैं, कई वर्ष हो गए, लंबा समय हो गया, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया, कोई बढ़ोतरी नहीं आई, कुछ भी अचीव नहीं किया। लेकिन अब सब चेंज हो रहा है, यीशु के नाम से सब चेंज हो रहा है। हालेलुया सब कुछ बदल रहा है। हालेलुया आप सब कुछ बदला हुआ देखेंगे। आप कहते होंगे, आपको कई लोग आपके खानदान में कई लोग बोलते होंगे अरे 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, इस बंदे ने अभी तक कुछ नहीं बनाया।
अब सब कुछ बदल गया है। 2026 आप ऐसा देखेंगे, हालेलुया, उसकी शुरुआत अभी से हो जाएगी, लेकिन 2026 में आप वो बनाएंगे जो आपने आज तक नहीं बनाया, वो खरीदेंगे जो आपने आज तक नहीं खरीदा, आप वो कुछ करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। द्वार खुल रहे हैं, मानो स्वर्ग खुला हुआ है और वो स्वर्ग का परमेश्वर बोल रहा है, आज तेरा समय है। उस अंधे की तरह बोलिए, आज मुझे कोई रोक नहीं सकता बरकत लेने से, आज मेरा समय है। एक मिनट के लिए अगर आप घुटनों के बल आ सकते हो तो मेरे साथ घुटनों के बल आ जाए। जो लोग आ सकते हैं घुटनों के बल, अपने दोनों हाथ जैसे कुछ लेते हैं ना, ऐसे करें, मानो खुदा आपको कुछ दे रहा है। प्रभु, मैंने अपनी चद्दर फेंक दी है, अब मुझे कुछ नया चाहिए। जो लोग सेवा में हैं, फ्रेश अनॉइंटिंग रिसीव करें। आपके हाथों में वो अभिषेक, आपकी जुबान पर वो अभिषेक, आपकी देह पर वो, आपके देह प्राण आत्मा पर वो अभिषेक जो आज से सब कुछ बदल देगा। पिता, हम पर रहम कर। ए दाऊद की संतान, हम पर रहम कर। ए खुदावन, तेरे बंदे जो भी तुझसे मांग रहे हैं, यीशुआ के नाम से रहम कर, रहम प्रभु रहम। ये झोली भर दे, ये हाथ भर दे, आज से सब बदल जाए। देखो सब कुछ नया हो गया है, देखो सब कुछ नया हो गया है। ओ पुराना बीत गया, पुराना बीत गया, अब नया हो गया है, नई शुरुआत हो गई है, अच्छा शुरू हो चुका है, बेहतर शुरू हो चुका है, आशीषों के दरवाजे खुल गए हैं। प्रभु, तेरे लोगों के ऊपर पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष का ऐलान करता हूं। आशीषों से भर दे, आशीषों से भर दे। धन्यवाद, हमारी दुआएं सुन ली है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास कीजिए, हालात बदल चुके हैं। विश्वास करते हैं? विश्वास कीजिए, हालात बदल चुके हैं। मेरे हालात बदल दिए खुदा ने, उस अंधे के हालात बदल दिए खुदा ने, अब आपके हालात बदल चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच।